बहुत लोग आपको जानते हैं और सबको लगता है वो एक थोड़ा सा ये है कि वो अरे भाई संजय भाई तो रिटायर हो गए, संजय भाई तो रिटायर हो गए, 5 करोड़ अगर कमा लिया रिटायर हो गए। पर लोग नहीं समझते एक्टिव इनकम जहाँ पे वो अपना वक्त बेच रहे हैं, रोज ऑफिस जा रहे हैं, या कुछ जो वर्क है, वो जो कमिटेड वर्क से उन्होंने रिटायर किया, वो काम आज भी कर रहे हैं एक्टिव इनकम के लिए, पर उनको जो अच्छा लगता है, उनको जो करना है, उनके पैशन के थ्रू वो कर रहे हैं। देखो कुणाल भाई, पता है क्या, लाइफ में ना 2 बार आप भारी रिस्क ले सकते हो। वंस व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज, एंड वन व्हेन यू हैव सो मच यू कांट लूज एवरीथिंग। मतलब आप सब कुछ नहीं खो सकते। मतलब या तो बेवकूफी करो तो अलग बात है कि 5 करोड़ का सट्टा खेल लो, बट अगर आप एक रीजनेबली इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, सेन आदमी हो, तो इतने बड़े कॉर्पस के बाद बहुत कम चांस है कि आप बिल्कुल ही जीरो हो जाओगे। बहुत कम चांस है। तो वो जब टाइम आया तो मुझे लगा कि अब तो एटलीस्ट वो करूं जो मुझे करना था। सो टुडे आई एम अर्निंग मच मोर देन आई वाज अर्निंग इन अ जॉब. Today I am working also much more than I was working in a job. I have a team today which is my own. I have to pay salaries, everything. But फिर भी मैं बहुत enjoy करता हूँ इस काम को, because this is something which I really wanted to do all my life. करेक्ट। तो मैं वही समझाना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट का जो मतलब हाँ, समझ रहे वो नहीं नदी के बगल में जाके छतरी लगोगे और यूरोप जा रहे हैं या ट्रैवल कह रहे हैं, नहीं, रिटायर फ्रॉम सेलिंग योर टाइम. हाँ, which is the most important commodity for me. करेक्ट करेक्ट। EMI के बारे में पूछूं जी. एक इंसान को EMI किस परसेंटेज तक लेना चाहिए ताकि वो सेफ रहे? क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ ना, जैसे वेस्टर्न कल्चर इंडिया में क्रीपन हो रहा है, यंगर जनरेशन लोग हर चीज EMI पे कर रहे हैं। ये नहीं समझ के कि उनको लगता है कि हाँ आज तो 2,000 रुपये देना है ना, या 5,000 का EMI है, ये कर लिया वो कर लिया। बट ये 5,000 5,000 करके आपका महीने का EMI टोटल 30-35 हज़ार का है, और आपके पास कुछ बचता नहीं है फिर अपना घर चलाने के लिए या अपनी जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि आप सिर्फ EMI भरने के चक्कर में आप काम कर रहे हो। राइट. See, EMI is a good tool also to live your life nicely. कुछ चीजें ऐसी जो आप खरीद नहीं सकते आज, तो वो आपको हेल्प भी कर देता है खरीदने में। बट कोई भी चीज बियॉन्ड रेशियो तो खराब ही होती है। कोई भी चीज हो, चाहे कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी खराब हो, वो आपको बियॉन्ड रेशियो खराब होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी नॉन अप्रिशिएटिंग असेट की EMI, which could be a phone, a car, a luxury vacation, ठीक है, ये सब अप्रिशिएट नहीं करते। अप्रिशिएट करता है घर, प्लॉट, करेक्ट, शॉप, करेक्ट, कुछ म्यूचुअल फंड, कुछ करेक्ट, शेयर। तो एनी EMI which is for a non appreciating item, asset, should not exceed 15% of your net income. ओके। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी 1 लाख रुपए की तनख्वाह है, काट पीट के 90,000 हाथ में आता है। इजी करते हैं, 1,10,000 की तनख्वाह है और काट पीट के 1 लाख रुपए हाथ में आता है। 15,000 आपका लिमिट है EMI का, बस। अब इसमें आपको जो करना है करो। तो 15% तक आप डूबोगे नहीं। हाँ, मतलब आप लाइफ भी इंजॉय कर लोगे और एटलीस्ट आप पैसे को अब्यूज नहीं करोगे। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये इक्वेशन लोगों के केस में 115 बन रही है। मतलब 1 लाख की इनकम जो नेट इनकम हो रही है, उस पर 1,15,000 तक की EMI जा रही है। क्योंकि ऐसे बहुत मैसेजेस मेरे को तो इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं। करेक्ट। तो अब क्यों किया था, गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना था तो आईफोन ले लिया, और फिर या फिर दोस्तों के सामने चौड़ लगानी थी तो वो कोई बड़ी टिकट भी की। अभी यहाँ पे वो कोई शो हो रहा है, कोल्डप्ले का शो हो रहा है, 3 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन यार, जस्ट इमेजिन 3 लाख रुपए। तो मेरे में आज हिम्मत नहीं है देने की, जब इतना बड़ा कॉर्पस है। मुझे कोई बोलते 3 लाख की टिकट लेने वाला, छोड़ यार कहीं ना टीवी पे वापस देख लेंगे यार। सो पॉइंट इज, you are trying non-appreciating asset, yeah. So you are trying to impress people whom you don't know and probably they don't even care about you. So आप उनको impress करने के लिए अपना financial journey खराब कर रहे हो, which is I don't think so good transaction to do. तो 15% of your net take home income can go towards luxury EMIs which don't produce any asset for. उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना चाहिए। बस इतना रूल रख लो, आप देखो कितना लाइफ में मजे भी करोगे और एक अच्छे उसमें भी रहोगे। करेक्ट। संजय भाई, मैं आपको एक पर्सनल कहानी सुनाता हूँ। हमेशा से एक सपना रहा है बचपन से कि बड़ी गाड़ी चाहिए जी। मतलब 3 स्पोक्स होने चाहिए उसके फ्रंट में, या 4 गोले होने चाहिए। समझ गया। हाँ, ठीक है। अब जब मैं मेरा शो चल रहा था इश्बास, उस टाइम पे मेरी कमाई अच्छी खासी बहुत अच्छे से हो रही थी जी, और उस टाइम पे मैं ले सकता था क्योंकि एक्टिव इनकम भी बहुत हाई था, श्योर, और ले सकता था। पर उस टाइम पे विजडम का हो या कुछ का हो, उस टाइम पे नहीं आया। मैंने बोला अभी नहीं, लेंगे। एक पॉइंट आया कि नहीं यार, अब आई थिंक अब टाइम आ गया, अब ले सकते हैं। हाँ। तो मैं गया शोरूम,
अफोर्ड मैं A6 कर सकता था कंफर्टेबली, श्योर। पर मैं निकला A3 बुक करके, और वो भी बेसिस उसका, उनमें भी लोएस्ट मॉडल। क्योंकि जब मैं गया, A6 के डिटेल्स लिए, A5 के डिटेल्स लिए, A3 के डिटेल्स लिए, घर आया, पापा के साथ बैठा, मैंने बोला कि हाँ उतनी कमाई तो है, अभी भी शो भी खत्म हुआ ही है और अभी हो सकता है आएगा। 2-3 दिन के बाद जब मैंने सोचा, मैंने बोला नहीं पापा मैं A3 लूंगा। पापा ने बोला क्यों? मैंने बोला मेरे उस टाइम पे मैं म्यूचुअल फंड ये सब नहीं कर रहा था, मैं एफडी क्योंकि हर महीने तो एफडी मैंने एक बना रखा, वो एफडी मैं भूल गया हूँ कि वो एफडी है, वो मेरा सब कुछ है अभी, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट। मैं बोला मेरे एफडी का हर महीने इतना इंटरेस्ट आता है, A3 का EMI इतना है, A6 का EMI इतना है, A6 में मेरा इंटरेस्ट से प्लस कैपिटल जाएगा थोड़ा। अच्छा ठीक है, वो मैच अपने कैपिटल से थोड़ा ऊपर डालना पड़ेगा, मैच नहीं हो रहा था। A3 में मैं EMI भी निकाल दूंगा और मेरे घर का जो बेसिक्स है वो भी निकल जाएगा। समझ गया, जस्ट इमेजिन। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा वो जब वो होगा। आज मुझे कोई बोले मैं वापस कभी लग्जरी गाड़ी शायद नहीं लूं, हो गया वो एक बार का शौक टेक ऑफ एक बार का शौक होता है। बट मैंने उस टाइम पे, और ये चीज मुझे कब काम आई, काम चल रहा है, सब चल रहा है, कोविड आएगा किसी ने सोचा? ओ हाँ, और एज एन एक्टर आप जिस दिन काम नहीं कर रहे हो आप उस दिन कमा नहीं रहे हो। हाँ, ये टाइम प्रॉपर टाइम सेलिंग है। हाँ, टाइम सेलिंग है पर डे, और इस पे खाली ये टाइम सेलिंग इतना लग्जरी टाइम, हाँ, एक्सपेंसिव है, यू डोंट माइंड इट। बट कोविड में जब सब EMI को लेकर हो रहे थे, आपका मेरा इंटरेस्ट से EMI, मेरे को वो स्ट्रेस नहीं था, मेरे को ये स्ट्रेस था कि मेरे परिवार में कोई बीमार ना हो जाए। हाँ, वो तो चलो अक्रॉस बोर्ड स्ट्रेस था, पर मेरा सिर्फ वो स्ट्रेस था। तो आई फील लोगों को बजट करना भी, जो बजटिंग पे अगर वापस लूप बैक करें, बजट में ये भी समझना चाहिए कि डोंट बी सो इम्पल्सिव। हाँ, वो इम्पल्स, देखिए मैं भी कि अब आपने कहा था हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट जब शूट हो रहा था कि आप जो अगर कुछ खरीदना है आपको, आप उसका डबल हाँ, इफ यू कैन बाय ट्वाइस यू कैन बाय वंस। मेरा एक स्टेप आगे है, इफ आई कैन बाय थ्राइस आई विल बाय इट वंस। बहुत बढ़िया। देखिए आपने अपने आप को गैप दे दिया, तो वो गैप दे दिया तो उससे आप नाउ यू विल बी मोटिवेटेड टू अर्न मोर। कि मैं अगर मेरे को 1 करोड़ की गाड़ी चाहिए तो पहले 3 करोड़ कमा तो लूं, फिर 1 करोड़ की गाड़ी लूंगा। करेक्ट। मैं लोगों को ये कहता हूं, आप अपनी जिंदगी आज अच्छे से जियो, कल ज्यादा अच्छे से जियो। करेक्ट। द ओनली थिंग इज मेक राइट रूल्स फॉर योरसेल्फ। अगर आप राइट बजटिंग और राइट रूल्स पे चल पड़े ना, तो आपका काम बहुत आराम से होगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को दूसरों को इंप्रेस करना है। क्योंकि मेरे को सेल्फी डालनी है, पहला फोन मैंने खरीदा, आईफोन 60,000 50,000 की तनख्वाह होती है, 1.5-2 लाख रुपए के फोन उठा लाते हैं। मेरे को समझ नहीं आता हाउ कैन यू डू दैट। इट इज जस्ट नॉट फिजिबल कि आप अपनी मंथली इनकम की 3-4 गुना के फोन उठा के ले आओ, या लैपटॉप्स। नहीं सर, मेरे को तो एयर के लगा छूट जाए तो खत्म। मैं आज लैपटॉप लेता हूं, आई टेक सेकंड हैंड लैपटॉप्स। ओके, या refurbished laptops, i7 for 20,000 rupees, 25,000 rupees, Dell, HP, name it। क्या मेरे को किसको शो ऑफ करना है? करेक्ट, काम हो रहा है। काम हो रहा है ना। मेरा i7 चाहिए था, मिल गया। हार्ड डिस्क 1 TB चाहिए थी, मिल गई। ग्राफिक कार्ड ये वाला चाहिए था, मिल गया। दैट्स इट, व्हाट डू आई हैव टू डू? तो पॉइंट इज कि जो अमीर है वो तो ये सोचते हैं कि हम एक ही सेट ऑफ कपड़ों में कैसे जी लें, ताकि उस पर माइंड नहीं ताकि टाइम ना वेस्ट करना पड़े। जो बेचारा मानसिकता से अमीर नहीं है, गरीबों की तरह सोच रहा है, वो सोचता है मेरे पास रोज सुबह एक बुके लगाओ कि मेरे को आज सफेद पहननी है कि काली पहननी है कि हरी पहननी है कि नीली पहननी है कि पीली पहननी है, क्या पहनूं, किसके साथ क्या ये करूं, कौन सी घड़ी लगे, कौन सा ये। दिस इज नॉट समथिंग विच रिच पीपल थिंक लाइक। बहुत अलग सोचते हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन लेवल अलग होता है। चलो आप एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हो तो नॉर्मल में भी देखो, मैं आपको बताता हूँ एक बार इंटरेस्टिंग काम हुआ। मैंने ना अपनी एक बैच चला था, उसमें सब लोग को बोला कि तुम एक काम करो, घर जाओ और अगर तुम्हारे पास 100 आइटम्स है तो उसमें से मुझे बताओ कि कौन सी आइटम्स को तुमने 1 साल से ज्यादा से छुआ नहीं है। विच कुड बी अ वॉच, अ शर्ट, अ ट्राउजर, अ शू, एनी एक्सेसरी। सम पीपल हैव 10-10 चश्मे होते हैं लोगों के पास। तो सब लोग गए। अब अगली बार आए तो मुंह लटका है सबका। मतलब क्या हो गया? बोलता है सर अगर हमारे पास 100 आइटम है, लड़के बोले 65 आइटम्स ऐसी होंगी जिसको 1 साल से हमने छुआ भी नहीं। वी आर नॉट इवन अवेयर इट एग्जिस्ट्स इन आवर वार्डरोब। और फीमेल्स के केस में ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा था। सो पॉइंट इज कि आप जब खरीद रहे थे तो आपने क्या सोच के खरीदा था? कौन सी भांग खाई थी? क्या 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 सोचा था उस टाइम पे आपने यार कि इतनी आइटम्स आपको चाहिए क्यों? आज अगर आप एक अपने लाइफ को रिवाइंड करो, जस्ट कॉन्शियसली मैं कह रहा हूं, ठीक है,
क्या पूरे साल में अगर आप नई शॉपिंग करो 15-20 शर्ट से ऊपर आपको चाहिए? नहीं। ठीक है, आप तो फिर भी शो ग्लैमर बिज में हो, आपको हो सकता है 30 चाहिए होंगी। ठीक है, क्या हमको 2-3 सूट से ज्यादा चाहिए ऐड करने को? नहीं। क्या मुझे 5-6 ट्राउजर से ज्यादा चाहिए? क्या मुझे 2-3 जूतों से ज्यादा चाहिए? एक फॉर्मल हो गया, एक सेमी फॉर्मल हो गया, एक ये हो गया और एक स्पेयर हो गया। ठीक है, क्या मुझे 2 घड़ियों से ऊपर ज्यादा कुछ चाहिए या मुझे 2 चश्मों के पेयर से ऊपर? That's it। तो आपका पूरे साल का जब आप शॉपिंग निकालोगे ना, वो हमारे जैसे लोगों के लिए मुश्किल से 40-50-60 हजार 70 हजार से ऊपर नहीं आ सकता। तो आप लोग का बिल कैसे 2-2 3-3 लाख आ रहा है यार?